हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक से हैं। और ये दोस्तों वीडियो जीएनवीएसटी, सीएचएस या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें दोस्तों नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। नरेशन क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और किस हिसाब से इसमें रूल लगते हैं, सभी रूल्स को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो नहीं देखी वीडियो तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें दोस्तों हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, एक बार उसे जरूर देख लीजिए। और अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। और पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपने दोस्तों चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय और सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई जाती है और इनसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट अपडेट भी पहुंचाई जाती है। तो सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, जब भी दोस्तों मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है सभी क्या है, नरेशन से हैं, यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच से हैं। तो इनकी नरेशन चेंज करनी है। अगर कोई डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बदलना है, कोई इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो डायरेक्ट में बदलना है। तो ये तो आपको पता होगा डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। जैसे ये वाला अगर आप सेंटेंस देखोगे, ही सेज और इन्वर्टेड कोमा में है आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये दोस्तों किस में है, डायरेक्ट में है। और जब इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटा देंगे वो बन जाएगा इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे बताना है इसको इनडायरेक्ट में बदलने से क्या आएगा। ही सेज, उसने कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों बदलना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। ही सेज ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये हमारी दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड वर्ब है दोस्तों वो हमारी किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फिर फ्यूचर में होती है तब दोस्तों जो भी रिपोर्टेड स्पीच है ना उसका टेंस चेंज नहीं होता, जिस टेंस में वो होती है उसी टेंस में आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ही सेज के बाद लगेगा यहाँ पे दैट। अब दैट क्यों लगा दोस्तों, जब भी हम इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये सिंपल सेंटेंस है फिर तो दैट लगता है। अगर ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में भी आपको पता है दोस्तों दो टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं। एक तो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, अब इसका आंसर दोस्तों आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा आपका नाम क्या है। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि आपको चाय पीनी है, या तो आप कहोगे हाँ या कहोगे ना। तो यस या नो में जिसका आंसर दे सकते हो वो हो गए। और एक होते हैं जिनका आपको WH फैमिली वाले, जिनका आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है तो आपको नाम बताना पड़ेगा। वट, वेयर, आप कहाँ से हो, ठीक है ना, तो वेयर हो गया। इस टाइप के जो WH फैमिली वाले वर्ड हैं वो उनके आगे लगते हैं, तो वो दोस्तों होते हैं। उनमें हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ नहीं करते। लेकिन यस वालों में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दैट लगा ना, इंटेरोगेटिव में जिसका यस नो में आंसर देते हैं वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। अदरवाइज दोस्तों जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं तो आपको पता होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ही सेज के बाद लगेगा दैट। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में ही सेज के बाद दैट लगा है, दूसरे में सैड आ गया, सैड नहीं आएगा। तीसरे में सेज दैट है, ये भी हो सकता है। चौथे में दोस्तों सैड दैट आ गया, ये भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो कट हो गए दोस्तों आपके, दूसरा और चौथा। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, दैट आएगा। अब दैट के बाद दोस्तों जो आई लिखा है, जो आई है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। आपको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन दोस्तों सब्जेक्ट के जो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन में दोस्तों कोई चेंज नहीं होता। तो 1 2 3 SON सन एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पता करने का। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे, उसने कहा था आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो वो अपने आप को बता रहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आई किसके किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना। तो जो फर्स्ट पर्सन है
वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो आई कौन है, ही है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम इंटरेक्ट में बदलेंगे तो आई की जगह ही आएगा, ठीक है ना। तो ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू दिल्ली आएगा, आई एम नहीं आएगा, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब दोस्तों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ही सेड आ गया, ये दोस्तों क्या हुआ, हमारा पास्ट का है। ये कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड हुआ, ये पास्ट का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये हमारा दोस्तों प्रेजेंट में है। तो मैंने आपको बताया था जब भी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में, तो दोस्तों जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब दोस्तों यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो भी कब पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब दोस्तों होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है वो एक क्योट है ना, कि जो होनेस्टी है, ईमानदारी है, वो क्या है, सबसे उत्तम नीति है। तो दोस्तों जब इस टाइप के क्योट होते हैं, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होता है, उस पर दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, किसी में भी हो, ठीक है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये पास्ट में है, अगर यहाँ पे कोई क्योट ना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तब दोस्तों ये चेंज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वो कैसे होता है, उसके कुछ रूल है। प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुछ इसके कुछ रूल है जो आपको पता होंगे। अब ये दोस्तों चेंज नहीं होगा, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सेम आएगा। तो इसमें भी इज़ है, इसमें वाज है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, एक ऑप्शन हमारा कट हो गया, ठीक है ना, तीसरे वाला ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पे देखो ही सैड, तो ही सैड का ही सैड ही आएगा। तो इसमें ही सैड है, इसमें ही सेज है दूसरे में, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें टोल्ड आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, अब एक ही बचा, ठीक है ना। ही सैड दैट, ही सैड के बाद यहाँ पे दैट लगेगा, और होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ही सैड, उसने कहा, इफ़ माई सन वर हेयर आई वुड बी वेरी हैप्पी, अगर मेरा बेटा यहाँ पे होता तो मैं बहुत ही खुश होता। अब यहाँ पे दोस्तों इफ़ माई सन वर लिखा है, जब भी दोस्तों इफ़ के साथ वर आ जाए ना, इफ़ आई वर, इफ़ माई सन वर, या इफ़ सम कुछ भी वर, इफ़ के बाद नाउन प्लस वर आए, ये दोस्तों कैसे सेंटेंस होते हैं वर वाले, ये दोस्तों मतलब इनको बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं। कैसी इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं कि इफ़ माई सन वर हेयर, काश मेरा बेटा यहाँ पे होता तो मैं बहुत खुश होता। इफ़ आई वर पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ये फलाना कर देता। तो ये दोस्तों इमेजिनरी होती हैं। तो इमेजिनरी में भी क्या होगा, अब यहाँ भी आपको देखना है। देखो इमेजिनरी में दोस्तों क्या होगा, जो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही सैड लिखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ही सैड का तो ही सैड ही आएगा। तो यहाँ पे ही सैड दैट, ही सैड दैट, ही सैड दैट, ही सैड दैट, तो सभी जगह सेम लिखा है। इफ़, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो ये मई सन है, मई सन है दोस्तों, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना। क्योंकि मई सन, मई दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, तो मई सन दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मई सन किसका सन है, जो ही है इसका सन है, तो मई सन का बनेगा हिज सन। तो पहले में तो मई सन है तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि हिज सन बनेगा। तो यहाँ पे आ गया हिज सन, हिज सन, हिज सन। उसके बाद वर देर आएगा, या वर देर आएगा, हेयर आएगा, देर आएगा, या वाज देर आएगा, अब ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो वर है ना, वर, वो वर का वर ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो वर का वर ही आएगा, इसमें वाज या चौथे में तो ये तो नहीं होगा, तो चौथे वाला यहाँ पे कट गया। अब वर इसमें भी है, इसमें भी, यहाँ तक सेम है। अब उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा जो हेयर है वो इंडायरेक्ट में जाके देर बन जाता है, ठीक है ना। तो हेयर का बनेगा देर, तो सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हेयर लिखा है। तो ही सेड दैट इफ़ हिज सन वर देयर ही वुड बी वेरी हैप्पी। तो तीसरे वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए जल्दी दोस्तों क्या होगा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो जिस टाइम कहा था उस समय वो सही बोल रहा था, ठीक है, सच बोल रहा था। अब ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों किस में है, पास्ट में है। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला इस पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, ये कोई क्योट वगैरह भी नहीं है। अब ये पास्ट, जो पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है ना,
और ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये किस में बदल जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी। किस में बदल जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस में, रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो दोस्तों, ही सेड टू मी, और एक बात और आपको याद रखनी है, जब भी सेड टू आ जाए ना, ही सेड टू मी, ये कोई भी नाउन है, सेड टू समथिंग है, तो सेड टू को दोस्तों किस में चेंज किया जाता है, टोल्ड में चेंज किया जाता है। तो ही टोल्ड आएगा, टोल्ड मी आएगा। तो टोल्ड मी दोस्तों एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, सी वाले में। तो ही टोल्ड मी आएगा, फिर आएगा दैट, और आई एम स्पीकिंग। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो अभी मैंने रूल बताया था 1 2 3 SON सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही बनेगा, आई की जगह ही आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में ही को ही लिखते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज स्पीकिंग द ट्रुथ। तो वाज क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट में कंटिन्यूस था। अब की बार दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पास्ट में कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो ही वाज स्पीकिंग द ट्रुथ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रमेश सैड आई केम हियर यस्टरडे। रमेश ने कहा था उस टाइम, ठीक है ना, पुरानी बात है क्योंकि सैड लिखा था, पास्ट की बात है। और पास्ट में भी आई केम हियर यस्टरडे, कि मैं यहाँ कल आया था, तो पास्ट में भी जो बात कही वो भी पास्ट की बात कही, पास्ट में बात कही वो भी पास्ट की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो रमेश सैड है, तो रमेश सैड का रमेश सैड ही आएगा, टोल्ड नहीं आएगा। टोल्ड तब आता है जब सैड टू समथिंग होता है, तो ऑप्शन बी वाला तो काट दो, ठीक है ना। तो सैड दैट आएगा, सैड दैट, यहाँ तक सही है। अब पहले में लिखा है आई केम हियर यस्टरडे। अब दोस्तों जो आई है फर्स्ट पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, रमेश। तो यहाँ पे रमेश की जगह कौन सा नाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ही। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन भी काट दो, तो फर्स्ट भी कट गया और सेकंड भी कट गया, फर्स्ट भी कट गया और यहाँ पे सेकंड भी कट गया, ए और बी दोनों कट गए। अब बचा तीसरा और चौथा, तो ही सेड दैट ही तक ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। जो पास्ट इंडेफिनेट होता है ना दोस्तों, पास्ट इंडेफिनेट को जब दोस्तों डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनेट होता है, तो उसको दोस्तों वो किस में चेंज हो जाता है, इंडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट में क्या आएगा दोस्तों, हैड आएगा, केम की जगह क्या आएगा, हैड कम आएगा, और हेयर का बन जाता है देयर, ये भी आपको पता है, हेयर का देयर बन जाता है। यस्टरडे का बन जाता है प्रीवियस डे, यस्टरडे का बनता है प्रीवियस डे, टुडे का बनता है दैट डे, और टुमारो का बनता है द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रमेश सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ इट रेन्स वी विल हैव टू कैंसिल द मैच। द कैप्टन सैड, कैप्टन ने क्या कहा था कि अगर बारिश हुई तो हमें मैच कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैप्टन सैड है यानी कि पास्ट में है, किस में है, पास्ट में है। इफ़ इट रेन्स वी विल हैव टू, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना, कि अगर बारिश हुई तो हमें, मतलब प्रेजेंट इसको मान सकते हैं कि हिसाब से हम, ठीक है ना। तो हमें जो मैच है वो कैंसिल करना पड़ेगा अगर बारिश हुई, है ना, मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर वाले यहाँ पे मिक्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, द कैप्टन सैड, तो कैप्टन सैड है तो कैप्टन सैड दैट आएगा, द कैप्टन सैड दैट, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इफ़ इट भी यहाँ पे सेम है, कहानी स्टार्ट होते हैं इसके बाद से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको पता है पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, किस में होगा, पास्ट में। तो कैप्टन सैड है, तो इफ़ इट रेन्स का क्या बनेगा, अब ये किस में दोस्तों, रेन्स किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट बोले तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इट रेन्ड आएगा। तो रेन्ड सेकंड फर्स्ट में है, बाकी सब में रेन्स लिखा है, बाकी सब में रेन्स है, आप देख सकते हो, सिर्फ फर्स्ट वाले में रेन्ड है, ठीक है ना। इफ़ इट रेन्ड आएगा। उसके बाद वी यहाँ पे क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कैप्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वी का क्या बनेगा, यहाँ पे दे बनेगा, तो दे। विल का दोस्तों बन जाता है वुड, शेल का बन जाता है शुड, तो विल हैव टू कैंसिल द मैच, ठीक है ना, वुड हैव टू कैंसिल द मैच। द कैप्टन सेड दैट इफ इट रेन्ड दे वुड हैव टू कैंसिल द मैच। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रेन्स आ गया, रेन्ड आना चाहिए, इसी से आपको क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन वाला आ गया। सबसे पहली बात तो सी सेड टू मी। अब दोस्तों वैसे तो सेड टू का बनता है टोल्ड, लेकिन टोल्ड तभी बनता है जब सिंपल सेंटेंस होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो जो भी यहाँ पे अगर सैड हुआ तो आस्क्ड बन जाएगा, ठीक है ना। सैड जब भी यहाँ पे होगा तो क्या बन जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा। तो सी सेड टू मी का बनेगा सी आस्क्ड मी। तो सी आस्क्ड मी सिर्फ दोस्तों थर्ड और फोर्थ में है, तो फर्स्ट कैंसिल सेकंड कैंसिल, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों
आपको पता चल गया कि आस्क्ड तो पता चल गया क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन वाला था। अब आगे देखते हैं क्या आएगा। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो? तो क्या इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यस अगर जा रहे हैं तो यस, अगर नहीं जा रहे तो नो। तो यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे दैट तो नहीं आएगा, यहाँ पे या तो इफ़ आएगा या वेदर आएगा। इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ आएगी, ठीक है ना, तो दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इफ़ लिखा है तो यहाँ तक सही है। अब सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा आर यू गोइंग टू स्कूल। अब मैंने बताया था 1 2 3 SON, 1 2 3 SON। यू दोस्तों सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू दोस्तों क्या है, सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ओ यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो यू होगा मी के अकॉर्डिंग चेंज। अब यू का बनेगा मी, लेकिन मी तो दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है, मी का सब्जेक्टिव जो केस है वो होता है आई। तो यहाँ पे दोस्तों यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा। शी आस्क्ड मी इफ आई, यू वाज नहीं आएगा, आई वाज आएगा। वाज क्यों आया, आर था यहाँ पे, प्रेजेंट में था तो पास्ट में वाज बनेगा। आई के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता। आई वाज गोइंग टू स्कूल, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल, फोर्थ वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट करके जरूर बताएं। देखो क्या होगा, देखते हैं। वेयर डज द प्रिंसिपल लाइव, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, ए पेरेंट आस्क्ड द पियोन, एक पेरेंट ने पियोन से पूछा। ठीक है ना, पास्ट की बात है क्योंकि आस्क्ड लिखा है, उससे पूछा था पियोन से कि वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, प्रिंसिपल है जो कहाँ पे रहते हैं। ये दोस्तों किस में है, प्रेजेंट में है। ये किस में, प्रेजेंट में। अब क्या आएगा, ए पेरेंट आस्क्ड द पियोन, तो यहाँ तक तो आएगा। आस्क्ड द पियोन सब में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सब में लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आएगा। ये तो आपको पता है क्योंकि इंटेरोगेटिव और वैसे भी यहाँ पे दे दिया। अब इसने पूछा वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, प्रिंसिपल कहाँ रहते हैं। तो क्या हम इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं? वो पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल कहाँ रहते हैं, हम बोल रहे हैं यस, ये तो कोई बात नहीं बनी, ये बोल रहे हैं नो, है ना। तो प्रिंसिपल कहाँ रहते हैं, यहाँ पे हमें आंसर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यस नो वाली कंडीशन नहीं है। अगर यस नो वाली कंडीशन नहीं है तो इफ़ या वेदर नहीं आएगा। थर्ड वाले में इफ़ लिखा है, क्या लिखा है, इफ़, तो थर्ड वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, इफ़ नहीं आएगा। तो क्या आएगा, जब भी दोस्तों सीधा क्वेश्चन मार्क आ जाए ना और यस नो में आंसर ना हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वेयर है यहाँ पे, तो वेयर का वेयर ही आ जाएगा। जैसे कि 1 2 और 4th में आया है, तो वेयर का यहाँ पे वेयर ही आ जाएगा। उसके बाद और एक बात और आपको याद रखनी है, जब भी हम डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में बदलते हैं, चाहे वो क्वेश्चन वाला हो, तो क्वेश्चन वाला भी जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो फिर क्वेश्चन वाला दोस्तों सिंपल करके बोलेंगे ना कि क्वेश्चन में बोलेंगे। अब फर्स्ट में देखो, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव, सेम चीज़ लिख दी, ये तो दोबारा से क्वेश्चन कर दिया। तो क्वेश्चन को दोबारा से क्वेश्चन नहीं किया जाता इंडायरेक्ट में, ठीक है ना, सिंपल करके बोला जाता है। तो वेयर डज द प्रिंसिपल लिव नहीं आएगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो वेयर, अब क्या होगा यहाँ पे, वेयर डज द प्रिंसिपल लिव है। एक बात तो आपको पता है, ये पास्ट में है, किस में, पास्ट में। तो ये पास्ट में है तो ये वाला भी कहाँ पे जाएगा, पास्ट में जाएगा। वेयर डज प्रिंसिपल लिव का जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो डज का आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, डज का क्या आएगा दोस्तों, डिड आएगा। ठीक है ना, ये डिड नहीं आएगा। सीधा जो लिव है ना, लिव का दोस्तों क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, लिव्ड बन जाएगी। लिव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी लिव्ड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं लिखना, अभी मैंने बताया क्वेश्चन में नहीं लिखना, सिंपल लिखना है। तो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड आएगा, वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, क्योंकि ये हमें दोस्तों सिंपल करके, ठीक है ना, विदाउट क्वेश्चन करके सिंपल करना है, और वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर्स को कहा फायर एट द एनिमी, कि जो दुश्मन है उस पर गोली मारो, उस पर फायर करो। तो जो कैप्टन है दोस्तों वो सोल्जर्स को क्या करेगा, यहाँ पे देखो कैप्टन ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड। कैप्टन है जो सोल्जर्स को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा फायर करने के लिए, ऑर्डर देगा। तो यानी कि दूसरे वाला तो नहीं होगा, इसमें रिक्वेस्ट लिखा है। ठीक है ना, अब कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स, सोल्जर्स यहाँ तक सही है। अब सोल्जर्स के बाद क्या आएगा, ये दोस्तों हमारा कैसा है, जैसे कोई कमांड वाला हो गया, है ना, कमांड हो गया, या कोई दोस्तों रिक्वेस्ट हो गई, है ना, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस इनको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, इंपेरेटिव इनको बोलते हैं। तो इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जब भी जो इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटाते हैं तो दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड तो हमने काट दिया रिक्वेस्टेड करके, अब दैट का यूज़ करेंगे सोल्जर्स के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्जर्स के बाद टू लिखा है, टू डायरेक्ट नहीं आएगा। अब इन दोनों में दैट लिखा है सी और डी में, तो फर्स्ट भी काट दो, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दैट तो लिख देते हैं,
लेकिन दैट के बाद क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, रिक्वेस्ट की गई, उसके आगे टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स दैट टू फायर एट द एनिमी, टू फायर एट द एनिमी। तो दैट के बाद टू भी लगेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, एलो मी टू गो ऑन एन एजुकेशन ट्रिप प्लीज़, कि एक एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है हमारा, मुझे अनुमति दो प्लीज़ कि मैं भी जाऊँ, है ना। तो आई सेड टू माई फादर। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आंसर में देखो, आई ऑर्डर्ड माई फादर, आई एडवाइज्ड माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर या आई रिक्वेस्टेड माई फादर। एलो मी गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप प्लीज़, मैं अपने पिताजी को क्या बोल रहा हूँ कि पिताजी प्लीज़ मुझे भी जाने दो, है ना, एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है स्कूल की तरफ से, तो मुझे अनुमति दो। तो मैं ऑर्डर करूँगा, फादर को ऑर्डर मारूंगा कि मुझे जाने दो, या सलाह दूंगा या रिक्वेस्ट करूँगा। तो प्लीज़ लिख दे तो यहीं से पता जा रहा है रिक्वेस्ट करूँगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा यानी कि फर्स्ट दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मेरे फादर को, ठीक है ना। अब ये तो हो गया रिक्वेस्ट। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर, क्या रिक्वेस्ट करूँगा मैं, टू अलो मी टू गो ऑन एजुकेशनल ट्रिप। अब यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्टेड माई फादर दैट प्लीज़ एलो मी, प्लीज़ एलो मी नहीं आएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू एलो मी टू, अब क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एलो किया जाए टू गो ऑन एजुकेशनल ट्रिप। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो प्लीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है। तो रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो प्लीज़ लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है ना। बॉयज ने क्या कहा कि हुर्रे वी हैव वन द मैच, कि मतलब कि खुश हुए वो कि हम मैच जीत चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आंसर देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये बॉयज एन्जॉयड। तो सबसे पहली बात तो जब भी दोस्तों इसको बोलते हैं हम, जो ये वाले सेंटेंस हैं हमारे, ठीक है ना, पिछले वाला तो इंपोरेटिव था, ये एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें कि फीलिंग को हम प्रकट करते हैं, खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, है ना, उदास है, गुस्सा है, इस टाइप की फीलिंग को प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या बोला, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो मैच जीत गया, खुश होगा या दुखी होगा, खुश होगा। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो तो नहीं आएगा, सोरो तो तब आता है जब दुखी होते हैं, तो सोरो नहीं आएगा। जॉय आ सकता है, जॉय आ सकता है। और बॉय एन्जॉयड, ये तो बात ही नहीं भाई बनी, है ना। द बॉयज सैड, सैड आएगा, मतलब यहाँ पे लिखा था बॉयज सैड, तो बॉयज एन्जॉयड तो बात ही नहीं बनी, एन्जॉयड नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो फर्स्ट कट गया क्योंकि सोरो लिखा है, ठीक है ना, फर्स्ट कट गया, सोरो लिखा है, लास्ट कट गया, एन्जॉयड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, यहाँ तक सही है। अब जॉय के बाद आएगा दैट, ये भी यहाँ तक सही है। अब क्या जॉय किया, मतलब किस चीज़ के लिए उन्होंने एक्सक्लेम किया, जॉय के लिए क्यों खुश हुए, क्योंकि वो क्या हो गए, वी हैव वन द मैच, उन्होंने क्या कहा कि हम मैच जीत गए। अब यहाँ पे देखो, सैड था, पास्ट में था, तो वी चेंज होगा, वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन 1 2 3 SON सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट द बॉयज़, तो बॉयज़ जीत गए। तो यहाँ पे वी नहीं आएगा, अब की बार वी की जगह बॉयज़, बॉयज़ को हम क्या कहेंगे, दे, तो दे आ गया, क्या आएगा, दे, तो दे तो यहाँ भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो हैव वन है, हैव वन से हमें पता चला कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि प्रेजेंट वाले जितने भी वो पास्ट में बदल जाते हैं। इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट में बदल जाएगा। अब परफेक्ट में आता है हैड, क्या आएगा, हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड वन द मैच आ जाएगा, दे हैड वन द मैच। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू विन ए स्कॉलरशिप, कि काश आप स्कॉलरशिप जीत जाओ। तो ही सेड, उसने मुझे कहा कि आप स्कॉलरशिप जीत जाओ, काश आप स्कॉलरशिप जीत जाओ। तो वो क्या कर रहा है, वो विश कर रहा है, ही विश्ड, या वो जॉय के साथ एक्सक्लेम्ड कर रहा है कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो जॉय के साथ तो तब एक्सक्लेम करते हैं, यानी कि खुशी तो तब होती है जब हम कुछ जीत चुके हैं, कुछ हासिल कर लिया है, यानी कोई खतरनाक, जब स्कॉलरशिप मिल चुकी है ना तब करते हैं। अब यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है कि आपको स्कॉलरशिप मिले, काश आपको स्कॉलरशिप मिले, है ना, दुआ कर रहा है एक हिसाब से, है ना, विश कर रहा है। तो एक्सक्लेम्ड तो नहीं आएगा। प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, तो प्रार्थना तो नहीं की जा रही है ना, कि भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि ये हो जाए, ये प्रार्थना वाली भी यहाँ पे बात नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ पता चल गया, लास्ट नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ना तो जॉय के साथ एक्सक्लेम किया जा रहा है, एक्सक्लेम करना अकेला नहीं आएगा, प्रे भी नहीं यहाँ पे की जा रही, यहाँ पे विश की जा रही है कि काश
आप क्या हो, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आप जीत जाओ, है ना। तो अब यहाँ पे ही विश्ड के बाद लगेगा दैट, ही विश्ड के बाद लगेगा दैट। अब यहाँ पे लिखा है यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो फॉर्मूला क्या था, SON, सन 1 2 3। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो मी कौन हुआ, मैं। तो मैं क्या होगा मेरा, अगर मैं अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करूँगा तो मैं आई लिखूँगा, तो आई यहाँ पे सही आया है। मे का माइट बन जाता है, क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है, तो मे का माइट बन जाता है, ये भी सही है। आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, तो ही विश्ड दैट आई माइट विन ए स्कॉलरशिप, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ही सेड आई हैव वन ए लॉटरी, उसने क्या कहा कि मैं एक लॉटरी जीत चुका हूँ टुडे, आई हैव वन ए लॉटरी टुडे। तो जब बात कही, ये पास्ट की बात है, ही सेड का मतलब पास्ट, उसने कहा था, क्या कहा था, उस टाइम कहा था कि आई हैव वन ए लॉटरी, कि मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसको बदलना है। सबसे पहली बात तो देखो क्या है, ही सेड का क्या आएगा, ही सेड ही आएगा। टोल्ड तो तब आता है जब सैड टू समथिंग होता है, ही सेड टू मी या ही सेड टू कुछ भी, टू सैड टू होता है तब टोल्ड बनता है, ठीक है ना। और सेज टू है तो टेल्स बन जाता है, सेज टू का क्या बन जाता है, टेल्स, ये भी आपको याद रखना है। अगर ही सेज टू है तो इसका बन जाएगा टेल्स, है ना। से टू है तो टेल बनेगा, सैड टू है तो टोल्ड बनेगा। अब यहाँ पे अकेला सैड है तो टोल्ड तो नहीं बनेगा, दूसरा काट दो, ही सैड आएगा, आई हैव वन ए लॉटरी टुडे, तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, तो ये तीनों में है ही सेड दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई, तो 1 2 3 कर दो, SON, सन कर दो। आई क्या, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही वो कह रहा है कि मैंने जीती है, यानी उसने खुद ने जीती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट, ही आएगा, ही सेड दैट, यहाँ पे तो आई है, फर्स्ट भी काट दो, ही सेड दैट ही हो सकता है, ही सेड दैट आई तो काट दो, ठीक है ना। तो 3 कट के एक ही बचा, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं दोबारा, ठीक है ना। ही सेड दैट तक ठीक है, ही आपको पता चल गया क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आ गया। अब ये पास्ट था, तो पास्ट था, और ये किस में है, हैव वन आया है, हैव वन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। हैव वन का बनेगा हैड वन, तो हैड वन आएगा, ए लॉटरी आएगा, टुडे। अब टुडे का बन जाता है दैट डे, अभी बताया था, टुडे का बनता है दैट डे, येस्टरडे का बनता है द प्रीवियस डे, और टुमारो का बनता है द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे दोस्तों सभी चीज़ें, सभी रूल सही लग रहे हैं, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ही सेड आई शैल गो देयर, उसने क्या कहा कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो ही सेड का तो पहली बात तो ही सेड दैट सभी में लिख रखा है, ही सेड दैट आएगा, ही सेड दैट ही भी आएगा, ही सेड दैट ही तक यहाँ पे बिल्कुल सेम है, आगे का सिस्टम गड़बड़ है, आगे बताना है क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई। सन याद करो, SON, सन 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का बनेगा ही, ये तो सब में ही तो है, सब में तो यहाँ तक तो हो ही रहा है ना, ही तो सब में है, तो चलो सब में सेम है, तो देखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। अब यहाँ पे देखो, ये पास्ट में है, सैड लिखा है, ये सिंपल है फ्यूचर में, तो ये भी दोस्तों चेंज होगा, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अब आई के साथ लगा है शेल, आई के साथ लगा है शेल, अब ध्यान से समझना, यानी कि आई और वी के साथ लगा है शेल, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, आई का बन गया ही, आई का बन गया ही, तो ही के साथ क्या लगेगा फिर, अगर आई वी के साथ शेल लगा है तो ही वी होता यहाँ, तब क्या लगता, विल लगता। अगर ही शी होता तब क्या लगता, विल लगता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ जब शेल लगता है तो उस कंडीशन में बाकी जो पर्सन बचे सेकंड थर्ड वहाँ पे लगता है विल। तो यहाँ पे अगर ही होता तो विल लगता, क्या लगता, विल लगता, ठीक है, ही विल लगता। लेकिन दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, विल लगता है, ये तो बात सही है। अब विल वाले को जब पास्ट में बदलेंगे तो पास्ट में शैल का तो शुड बनता है, विल का क्या बनता है, वुड बनता है, विल का क्या बनता है, वुड। तो ही के साथ विल की जगह वुड आएगा, क्योंकि ये पास्ट में भी तो बदलना है ना, तो पास्ट में बदलेंगे वुड आ जाएगा। तो ही सेड दैट ही वुड गो, और देयर आ जाएगा, ही वुड गो देयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो आपको पता चलेगा ही आएगा, ठीक है ना। विल और शेल वैसे नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में बदलेगा, तो वुड आएगा या शुड आएगा। अब यहाँ पे शेल लिखा है तो ज़्यादातर बच्चे करेंगे शुड, लेकिन शेल तो आई के साथ है। अब यहाँ पे तो सब्जेक्ट चेंज होके ही हो गया ना, तो ही के साथ लगेगा, ही के साथ विल लगता है तो विल का वुड बन जाएगा, तो ही वुड गो देयर, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार करना है, दिखने में थोड़ा आपको आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पास्चर आस्क्ड हिम इफ ही थॉट ही डेड गो अब्रोड। अब इसमें तो इन्वर्टेड कोमा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको इंडायरेक्ट में दिया है, इंडायरेक्ट में दिया है, नीचे डायरेक्ट वाला बताना है। अब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, उल्टा करना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पास्चर आस्क्ड हिम, उसने मुझसे पूछा,
तो पहली बात तो आस्क्ड हिम है ना, आस्क्ड हिम है, या तो सैड टू होगा यहाँ पे जिसका आस्क्ड बना होगा, अकेला सैड तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हिम लगा है तो यहाँ पे भी हिम होना चाहिए, तो सेकंड वाला तो काट दो। सैड टू हिम हो सकता है, आस्क्ड हिम भी मान सकते हैं कि हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ऑप्शन हमारा कट हो गया, दूसरे वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे आस्क्ड लगा है तो क्वेश्चन मार्क होगा, तो क्वेश्चन मार्क तो सब में है, तो ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सब में लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ लिखा है, तो इफ़ लिखा है इसका मतलब येस या नो वाला आंसर होगा। तो डू यू थिंक यू डेयर टू गो अब्रोड, तो डू यू थिंक डू से स्टार्ट हो रहा है, डिड से स्टार्ट हो रहा है ना। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, इफ़ ही आ गया। इफ़ ही तो नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन वर्ड मतलब डिड यू है या डू यू है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट है। अब इफ़ ही थॉट ही डेड गो अब्रोड, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो चौथा भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ। अब आएगा या तो डू यू थिंक यू डेयर गो अब्रोड, या डिड यू थिंक यू डेयर गो अब्रोड, क्या आप सोचते हो कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप बाहर जा सकते हो, है ना। डेयर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में मॉडल सवाली में, है ना। डेयर यानी कि क्या आप में हिम्मत है, आप बाहर जा सकते हो, अब्रोड जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना है थॉट, क्या बना है थॉट, तो यहाँ पे थॉट का मतलब दोस्तों ये होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बना है, क्या बना है, पास्ट इंडेफिनिट बना है। यहाँ पे डेड बना है, पास्ट इंडेफिनिट बना है। पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब डायरेक्ट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। जब डायरेक्ट में प्रेजेंट हो तभी पास्ट बनता है। अब दोस्तों फर्स्ट में देखो, डू यू थिंक यू डेड गो अब्रोड, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। थर्ड में देखो, डिड यू थिंक यू डेयर गो अब्रोड, अब डिड आ गया, डिड तो दोस्तों पास्ट में यूज़ होता है, ये तो पहले ही पास्ट में है, तो यानी कि पास्ट में वाला तो नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट वाला ही पास्ट में बदलेगा, तो किसका मतलब फर्स्ट वाला आपका सही होगा। पास्टर सेड टू हिम डू यू थिंक यू डेयर गो अब्रोड, अब सेड टू का बन गया आस्क्ड, ठीक है ना। डू यू थिंक यानी कि हाँ या ना वाला है, तो यहाँ पे आ गया इफ़। यू दोस्तों यहाँ पे चेंज होगा, सेकेंड पर्सन किसके साथ चेंज होगा, मैंने अभी बताया था एस ओ एन सन और 1 2 3, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है तो यू का बनेगा ही, है ना, हिम का ही बन जाएगा, सब्जेक्ट करेंगे। थॉट आएगा क्योंकि थिंक है तो पास्ट में करेंगे थॉट, ही डेयर का आएगा डेयर्ड एंड गो अब्रोड, ठीक है ना, फर्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे, मोहन सेड टू हिज सिस्टर, मोहन ने अपनी सिस्टर को कहा, वेयर वर यू गोइंग विद योर फ्रेंड यस्टरडे, कल तुम अपनी दोस्त के साथ कहाँ पे जा रही थी, ठीक है ना। अपनी सिस्टर से पूछा उन्होंने भी कल कहाँ पे गए थे, अपनी सहेली के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मोहन ने पूछा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, कहाँ पे गए थे, तो सीधी बात है यहाँ पे क्या आएगा, मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर, आस्क्ड हिज सिस्टर, आस्क्ड, तो आस्क्ड आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सब में सेम है। वेयर वर यू गोइंग विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ कहाँ गए थे कल, क्या इसका आंसर यस नो में दे सकते हो, नहीं देंगे, कहाँ गए थे बताना पड़ेगा ना, कहाँ गए थे, घूमने गए थे, जिस भी जगह पे गए थे, तो यस नो में तो नहीं है, तो यस नो में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों इफ़ या वेदर तो नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वेयर है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर के बाद दोस्तों वेदर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टर के बाद वेयर है, हो सकता है। यहाँ पे सिस्टर के बाद वेयर है, हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन कटा है फिलहाल, तो कौन से वाला, बी वाला। अब आगे देखते हैं वेयर तक। अब दोस्तों यहाँ देखो, वेयर वर यू दोस्तों दोबारा लगा दो फॉर्मूला SON 1 2 3। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन है, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर का बनेगा सब्जेक्ट सी, क्या बनेगा सी, तो वेयर के बाद आएगा सी, यहाँ पे सी है, ठीक है ना, वेयर के बाद आएगा सी, क्योंकि आपको पता है। अब यहाँ पे वेयर वाज लिखा है, यहाँ पे लिखा है वेयर हैड। अब आपको पता है दोस्तों, जब भी जो क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव होता है ना, उसको जब हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले ना सब्जेक्ट आता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट आता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आती है। अब यहाँ पे वेयर के बाद यहाँ पे वाज लिख दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैड बीन पहले आ गया, जबकि सब्जेक्ट बाद में आया। सब्जेक्ट पहले आता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कब आता है, पहले आता है। तो वेयर शी पहले आ जाएगा। अब सभी ऑप्शन कट गए, एक ही बचा है, तो शी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, वर यू, यहाँ पे क्या लिखा है, वर यू गोइंग। अब ये पहले ही वर है, वर का मतलब दोस्तों क्या है, ये हमारा पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में, और ING लगा तो पास्ट कंटिन्यूस में है। तो पास्ट कंटिन्यूस दोस्तों कब किस में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको पता है हैड बीन लग जाता है, तो शी हैड बीन गोइंग विद यूर फ्रेंड, किसका फ्रेंड, हिज सिस्टर का फ्रेंड, तो हर फ्रेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, यस्टरडे
येस्टरडे का मैंने आपको बताया था क्या बनता है, प्रीवियस डे बन जाता है, तो द प्रीवियस डे। तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। मोहन आस्क्ड हिज सिस्टर वेयर शी हैड बीन गोइंग विद हर फ्रेंड द प्रीवियस डे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जैक सैड टू हिज आंट, जैक ने अपनी आंटी जी से कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ, यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे, बैठ जाओ, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जैक है जो अपनी आंटी जी को क्या कहता है, यहाँ पे क्या आएगा, उसने पूछा। आस्क्ड, आस्क्ड कब आता है, आस्क्ड जब क्वेश्चन मार्क होता है। क्या यहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो काट दो इसको। टोल्ड हिज आंट, उसने अपनी आंटी से कहा, दैट सिट डाउन, कि बैठ जाओ, एज यू मस्ट हैव बीन टायर्ड, कि आप थक गए होंगे, तो कहा, है ना, टोल्ड। तो देखते हैं अभी इसको, हो भी सकता है। उसके बाद रिक्वेस्टेड हर आंट टू सिट डाउन, रिक्वेस्टेड। अब टोल्ड के दोस्तों बहुत कम चांस है, क्योंकि जैक ने क्या कहा अपनी आंटी से कि बैठ जाओ, आप थक गए होंगे, कि बैठ जाओ आप, है ना, भी उससे रिक्वेस्ट करेगी, आंटी जी प्लीज़ बैठ जाओ, आप थक गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आप सेंस समझोगे ना, तो सेंस कैसी यहाँ पे रिक्वेस्ट वाली है, तो यहाँ पे टोल्ड के भी बहुत कम चांस है, ठीक है ना, टोल्ड के बहुत कम चांस है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा। अब जैक रिक्वेस्टेड हिज आंट, जैक ने अपनी आंटी से रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे, ये कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव वाला है। इंपेरेटिव में क्या आता है, जब हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड हिज आंट, उसके बाद टू लगाया जाता है, तो टू दोनों में लगा है, टू। अब टू के बाद लगेगा सिट डाउन, टू सिट डाउन, यहाँ तक ठीक है। टू सिट डाउन के बाद एज, अब यू की बात चल रही है यहाँ पे, यू किसको बोल रहा है, अपनी आंटी को। तो यू कौन है, उसकी आंटी है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसकी आंटी की, आंटी क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे लग गया शी, एज शी। अब शी के बाद क्या आएगा, मस्ट हैव टायर्ड आएगा, ये मस्ट हैव बीन टायर्ड आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, मस्ट के बाद लिखा है बी, तो मैंने मॉडल्स वाली वीडियो में आपको बताया था, मस्ट के बाद बी लगा है। तो जब भी बी लगता है ना दोस्तों, बी का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी होता है, तो बी का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों कंटिन्यूस बन जाता है। क्या बन जाता है, कंटिन्यूस। कौन सा बनता है, कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना, क्या है, कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस दिया है, तो एक बात तो आपको पता चल गई, क्या पता चलेगी, अगर ये कंटिन्यूस दिया और यहाँ पे टायर्ड भी लिखा है, क्या लिखा है, टायर्ड, क्या लिखा है, टायर्ड, तो कंटिन्यूस लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज होगा, अगर कंटिन्यूस है अकेला और ये टायर्ड लिखा है, ठीक है ना, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट की बात की है, तो ये किस में चेंज होगा, जो पास्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन आता है, तो शी मस्ट हैव बीन टायर्ड आएगा, मस्ट हैव बीन टायर्ड आ जाएगा, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 की बात करते हैं। द मैनेजर सैड टू द सर्वेंट, मैनेजर ने सर्वेंट से कहा, गो एंड पोस्ट दिस लेटर, जाओ और इस लेटर को पोस्ट कर दो। अब मैनेजर क्या करेगा, सर्वेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जाओ यार, प्लीज़ जाना यार, इसको रिक्वेस्ट मतलब जो लेटर है इसको पोस्ट करना, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजर सर्वेंट से, या उसको सलाह देगा कि सलाह देने वाला काम है कि जाओ यार तुमको ये करना चाहिए और ये लेटर पोस्ट करना चाहिए, तो सलाह भी नहीं देगा। मैनेजर क्या करता है, ऑर्डर देता है, सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि भाई साहब, है ना, भाई साहब तो नहीं, जो भी कहेगा, कि मैनेजर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा उसको कि जाओ और इस लेटर को पोस्ट करके आओ, है ना, ऑर्डर करेगा, तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, एडवाइस नहीं देगा, तो ऑर्डर करेगा। मैनेजर ऑर्डर द सर्वेंट, ऑर्डर द सर्वेंट। अब ऑर्डर क्या किया, टू गो, जाने के लिए कि जाओ, और क्या ऑर्डर किया, एंड पोस्ट, और पोस्ट करने के लिए किसको, लेटर को। अब फर्क किसका है, दिस और दैट का है, किसका है, दिस और दैट का है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ये पास्ट में है, जब भी डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करते हैं तो दिस का दैट बन जाता है, दिस का क्या बन जाता है, दैट, क्योंकि उस टाइम दिस था, उस टाइम प्रेजेंट में वो दिस था कि दिस लेटर, यह लेटर है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उस लेटर की, वह लेटर, बात पुरानी हो चुकी है, तो वह लेटर बन गया, तो दैट लेटर आएगा, क्या आएगा, दैट लेटर। तो थर्ड भी कट गया, फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, द मैनेजर, ठीक है ना, द मैनेजर ऑर्डर द सर्वेंट टू गो एंड पोस्ट दैट लेटर। तो सी, यहाँ पे दोस्तों सी नहीं, डी वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाला दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बेगर सैड प्लीज़ गिव मी ए रूपी। अब भिखारी ने क्या कहा कि कृपया मुझे 1 रुपया दीजिए, है ना। अब भिखारी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, या टोल्ड कहेगा, ऑर्डर करेगा, या पूछेगा। तो सबसे पहली बात तो ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब कोई भिखारी आपसे पैसे मांगेगा तो ऑर्डर थोड़ी मारेगा, और भाई पैसे दो, ऑर्डर थोड़ी करेगा, है ना। आस्क्ड मी, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं है कि क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो, तो क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है ना, तो आस्क्ड भी नहीं आएगा, ठीक है ना।
अब टोल्ड है ये रिक्वेस्टेड है। आपको पता है भिखारी रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ यार, अब प्लीज़ से ही पता चल गया। जब भी प्लीज़ आ जाए ना तो आप समझ जाना कि वहाँ पे रिक्वेस्ट की बात है। तो प्लीज़ गिव मी 1 रुपी, तो मुझे प्लीज़ 1 रुपया दे दो, तो वो रिक्वेस्ट करेगा पहली बात तो सभी ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन बचा, उसके आगे भी देखते हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि हमें अच्छे से सीखना है। तो रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी, टू गिव, कि टू गिव यानी देने के लिए, क्या देना है उसको। अब मी कौन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, देखो रूल लगाओ सन वाला, SON 1 2 3, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बैगर, तो बैगर अपने आप को मी बोल रहा है, तो बैगर यानी कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें करना है इसका यूज ऑब्जेक्टिव केस में, तो बैगर हो गया ही, इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा हिम, टू गिव हिम, क्या देना है उसको, 1 रुपया देना है। तो बैगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 1 रुपये, यानी उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसको 1 रुपया दूँ, तो ए वाला आपका सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अब इसको देखो दोस्तों, तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। देखो चलो करते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, ओल्ड मैन ने बॉय को कहा, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको क्या करे, ब्लेस करे, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब ओल्ड मैन ने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, अब ओल्ड मैन क्या कर रहा है, विश कर रहा है, ठीक है ना, या प्रे कर रहा है, या एक्सक्लेम्ड कर रहा है। अब एक्सक्लेम्ड तो अकेला नहीं आएगा, ये तो काट दो। अब ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड मैन दोस्तों जब उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो वो विश कर रहा है, एक हिसाब से क्या कर रहा है, विश कर रहा है, प्रे नहीं कर रहा है, विश कर रहा है। तो द ओल्ड मैन विश द बॉय दैट तक ठीक है। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, गॉड माइट ब्लेस्ड हिम आएगा, या गॉड मे ब्लेस हिम। अब ये पास्ट की बात है, क्योंकि सैड आ गया, तो सैड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में क्या होता है, मे का माइट बन जाता है, मे का क्या बन जाता है, माइट बन जाता है, हाँ ठीक है ना, पहले भी आपको पता है, मे का क्या बन जाता है, माइट। तो गॉड माइट, ब्लेस का क्या बनेगा, ब्लेस्ड, क्योंकि पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ब्लेस्ड हिम। यू क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि SON लगा दो 1 2 3, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू ऑब्जेक्ट को ना बॉय, तो बॉय के लिए ऑब्जेक्टिव केस करेंगे हिम, तो गॉड माइट ब्लेस्ड हिम, तो ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जो आपको पहले ही आते थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर देना, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी दोस्तों इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।